हाय गाइस, वेलकम टू गुप्ता सर क्लासेस। चलिए आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 1400 रुपया का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे P इक्वल टू दिया हुआ है 1400 रुपया, रेट दिया हुआ है 6% और टाइम दिया हुआ है 2.5 वर्ष। तो यहाँ पे पूछा है SI बराबर वाट। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि बनेगा कैसे। सबसे पहले तो ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में देखना कुछ रहता नहीं है, कुछ ज़्यादा डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। SI इक्वल टू PRT बाय 100, यानी P हो गया आपका 1400, रेट हो गया 6%, ये 2.5 साल है, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और बट्टा है 100। ये 2 0 कैंसिल, 2 तिया 6। और यहाँ से देखिए, इसको अगर इजी करना चाहेंगे तो 14×5 = 70 गुना 3, यानी 7 तिया 21 और ये 0, 210 रुपया। तो हमारा SI निकल गया 210 रुपया। तो ये वास्तविक में है क्या चीज़? ये सिंपल इंटरेस्ट में बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, यानी कि इसका जो मूलधन था वो 1400 रुपया है, रेट 6% के दर से है और टाइम 2.5 साल के लिए है। तो डायरेक्ट SI निकालना था, तो बहुत इजी होता है ये निकालना। तो 210 रुपया आपका SI निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रदीप ने 1200 रुपया उधार दिया, 5 वर्ष बाद उसे 360 रुपया ब्याज मिला, ब्याज की दर होगी, यानी यहाँ पे R पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। P यहाँ पे बताया जा रहा है 1200 रुपया और टाइम 5 ईयर्स। SI इसको मिलता है 360 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है R इक्वल टू वाट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सूत्र से, R इक्वल टू डायरेक्ट SI इंटू 100 और PRT होता है, उस हिसाब से R निकल रहा है तो P बच रहा है और T बच रहा है। इसको डायरेक्ट आप सेट कर सकते हैं। SI दिया हुआ है 360, 100 बाय आपका P हो गया 1200 और टाइम हो गया 5 साल। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। यहाँ से देखिए 12 तिया 36, ये 0 यहाँ आ गया और 5 छोक 30, यानी आ गया रेट 6%। इस हिसाब से ऑप्शन में हो जाएगा 6%। ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में 2000 रुपया का 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 400 रुपया हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितने समय में, यानी पूछा जा रहा है टाइम पूछा जा रहा है, वाट। मूलधन जो है जिसको प्राइस बोलते हैं वो दिया हुआ है 2000 रुपया, रेट दिया हुआ है 5%,
और SI कितना हो जा रहा है यहाँ पे 400 रुपया। पूछा है T, तो T इक्वल टू डायरेक्ट होता है, जैसे PRT हम लोग जानते हैं उस हिसाब से SI इंटू 100 बाय PRT होता है, तो P बचा हुआ है और R बचा हुआ है, इसमें सेट कर देंगे। SI कितना दिया हुआ है 400, तो 400 लिख देंगे, 100 का 100 लिखेंगे, 400 यह हो गया आपका P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, P इक्वल टू 2000 और रेट आपका है 5%। उस हिसाब से यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, यहाँ से 8 पचे 40 और 2 चौक 8, यानी टाइम आ गया 4 साल। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 4 साल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है किसी धन का 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 5100 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है। तो बात करते हैं हम लोग। किसी धन का यानी P इक्वल टू वाट, रेट दिया हुआ यहाँ पे 12.5% और टाइम दिया हुआ यहाँ पे टाइम 3 साल 3 वर्ष और 5100 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में ब्याज 5100 रुपया हो जाता है, यानी कि ऐसा इक्वल टू दिया हुआ है 5100, तो वह धन क्या है। तो यहाँ पे P इक्वल टू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, SI गुना 100 बाय R गुना T। P ऑलरेडी निकालना है, SI कितना है 5100, 100 हो जाएगा। रेट आपका देखिए 12×24 और 1 25, यानी 25/2। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं और टाइम हो गया आपका 3 साल। यहाँ से 25 चौक 100 और 17 तिया 51 और ये 00। यहाँ से 17 चौक 68, 6800 हो गया गुना 2, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 1 13, ये 00। इतना रुपया हो गया आपका P, यानी 13,600 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं भी है, तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में 13,600 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 है, 5 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है संजय ने मनोज को 10,000 रुपया 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। 2 वर्ष बाद मनोज ने 11,200 रुपया तथा 1 घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। घड़ी का मूल्य क्या है। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे P दिया हुआ है 10,000 रुपया, रेट दिया हुआ है 10% और 2 वर्ष बाद यानी टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, 11,200 रुपया तथा 1 घड़ी देकर कर्ज चुका दिया, यह बोला जा रहा है। दिया कितना 11,200 रुपया, 11,200 रुपया और 1 घड़ी, 1 घड़ी। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे A इक्वल टू निकाल देंगे,
P इंटू 1 प्लस RT बटा 100। P जितना दिया हुआ है 10,000 लिखेंगे, 1 प्लस रेट 10% दिया हुआ है, टाइम 2 साल और 100 और बटा 100 हो गया है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10,000, ये देखिए 10 दूनी 100 होता है और 2 पचे 10, 5 और 1 6, 6 बटा 5। इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं 6 बटा 5। 5 दूनी 10, 2,000 यानी 6 दूनी 12,000। 12,000 रुपया आ गया। अब पूछ रहा है घड़ी का मूल्य, तो घड़ी का मूल्य निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। घड़ी का मूल्य, घड़ी का मूल्य जो है ये 12,000 रुपया में 11,200 रुपया दे दिया है ना। तो जो बैलेंस आ जाएगा वही घड़ी का मूल्य कहलाएगा। तो 12,000 11,200, यहाँ से 12,000 11,000, ये 1,000 का डिफरेंस है, 2 घटा देंगे तो बन जाएगा 800। यानी घड़ी का जो मूल्य होगा वो 800 होगा। यही क्वेश्चन में बोला है कि घड़ी का मूल्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें 800 दिया हुआ है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबीर 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया, 4 वर्ष बाद वह सूद के साथ लौटा दिया। यदि वह कुल 7,000 रुपया लौटाया तो मूलधन क्या था। यहाँ पे पी पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं। रेट दिया हुआ है आपका, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 4 साल और ए यहाँ पे दिया हुआ है लौटा दिया, यानी सूद सहित। तो मूलधन क्या है यहाँ पे पूछा है, P इक्वल टू वाट। तो जैसा कि हम लोग सूत्र जान रहे हैं, जो बताया गया है, पिछला वीडियो भी आप लोग जाके देख लीजिए। अगर सूत्र आपको पता नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें सूत्र को बिल्कुल एक सिरे से बना के दिखाया गया है। तो यहाँ से A इंटू 100 बाई 1 प्लस, यानी 100 प्लस RT, ये सूत्र हम लोग निकाले थे। तो A इक्वल टू कितना है 7,000 और 100, यहाँ से 100 प्लस R गुना T 10 गुना 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 7,000 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 चौक 40 और 140, ये 0 कैंसिल। 14 पचे 70, ये 2 0 यहाँ आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। आ गया आपका 5 और 1 0 2 3। तो मूलधन कितना था 5,000, तब बाद में इसको लौटा रहा है 7,000। उस हिसाब से जो यहाँ पे ऐसा ही होगा वो 2,000 होगा। तो ऑप्शन में 5,000 दिया हुआ है, P पूछ रहा है, तो P आ गया 5,000। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर ये करना है कि ये सूत्र जो है इसको अच्छा से देखना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो आप देख लें, उसमें सूत्र बनाया गया है अलजेब्रिक विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिता नरेश से कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है और उसी धनराशि को 9% वार्षिक ब्याज की दर पर रमेश को दे देती है। यदि 3 वर्ष बाद वह रमेश को 540 रुपया लाभ कमाती है तो लिए गए ऋण की धनराशि थी। तो इसमें रेट देखिए
2 दिया हुआ है, यानी कि 2 जगह रेट दिया हुआ है, 6% और 9%। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लिया जाए। रेट दिया हुआ है आपका, फर्स्ट रेट जो है वो दिया हुआ है 6%, सेकेंड रेट जो है वो भी दिया हुआ है आपका 9%। सेम धनराशि है, तो यहाँ पे गौर करना है थोड़ा सा। 3 वर्ष बाद, यानी टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, 540 रुपया लाभ कमाता। लाभ मतलब क्या? इंटरेस्ट। 540 रुपया लाभ कमाता है। तो ऋण लिए गए धनराशि क्या थी, यानी पी पूछा जा रहा है यहाँ से। पी बराबर व्हाट। तो ये सूत्र हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, पीआरटी का ही सूत्र है, थोड़ा सा गौर किया जाए। SI गुना 100 बाई, यहाँ P है तो यहाँ R गुना T होगा, लेकिन यहाँ रेट में डबल रेट है, तो डबल रेट है तो क्या करेंगे, SI डाल देंगे। SI कितना है 540 गुना 100 बट्टा रेट 2 है तो 9 में से 6 को घटा देंगे, और टाइम कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लगा देंगे। 540 के 540 गुना 100 के 100, और 9 में से 6 हो गया तो 3 बच रहा है, और 3 यहाँ से 18 तिया 54, ये 0 यहाँ आ गया तो पूरा कट गया 180, 6 तिया 18 60 हो गया। उसी तरह यहाँ पे इसको 6 का 6 कर देंगे और 3 जीरो, यानी 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 6000 रुपया। यानी इसका जो मूलधन है वो 6000 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में 6000 है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही था यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साहूकार को मालूम पड़ा कि ब्याज दर 4% से 3.25% होने पर उसकी वार्षिक आय में 56 रुपये की कमी हुई। उसकी पूंजी है, तो यहाँ से हम लोग को क्या देखना है कि पूंजी यानी पी ही पूछा गया है, यानी पूछा गया है पूंजी, इसको पता नहीं है। और क्या क्या पता है, रेट पता है इसको, लेकिन यहाँ डबल रेट है, 4% है और एक 3.3/4%, यानी 4.25। उसकी आय में 56 रुपये की कमी हुई। आय में कितना कमी हो गया, 56 रुपया। तो आप इसको SI मान लीजिए। उसकी पूंजी है, P इक्वल टू ही निकालना है यहाँ से। P इक्वल टू बिल्कुल हम लोग जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, SI गुना 100 और RT। उस हिसाब से यहाँ पे देखिए ये भी R है और ये भी आपका R ही है, तो SI 56 है, 56 लिखेंगे, और 100 बट्टा R डबल है तो 4 में से 3.3/4 लिखेंगे, और टाइम दिया हुआ है, टाइम है आपका वार्षिक आय में ओनली 1 साल, 1 साल मात्र। तो यहाँ पे हम लोग टाइम 1 साल रखेंगे, टाइम की जगह में 1 साल। उस हिसाब से यहाँ हो जा रहा है 56 गुना 100। इसका कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 15, यानी 4 3 चौक 12 और 3 15, 15/4 और गुना 1। उस हिसाब से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3/4 डायरेक्ट बच जाता तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि 4 में से 3 चल जाता, 3/4 बचता।
तो चलिए ठीक है, 4 चौक 16, 16 में से 15 गया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन अपने पे डिपेंड करता है, यानी यहाँ पे हो जा रहा है आपका 1/4, ये 4 चौक 16, 16 में 15 गया, 1 और बटा 4 गुना 1। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है 56 गुना 100, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 रह जाएगा नीचे। 1 गुना 1 मतलब 1, उस हिसाब से हो जाएगा आपका 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 और 5 चौक 20 और 2 22, ये हो गया आपका 22,400 रुपया, इसका जो है मूलधन था। तो ऑप्शन नंबर यहां से ऑप्शन नंबर 2 22,400। चलिए